नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपने अपना जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका रिजल्ट देख लिया होगा। तो अब हम फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो जिसे हम CHN फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली आपकी 8 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और जो ये क्वेश्चन है ये इतने दिनों में आपने कर लिए, तो क्या आपको ये कितनी हेल्प करने वाले हैं, और ये तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको, चाहे आप कहीं से पैसे दे के मंगवाते हो, चाहे कहीं से भी मंगवाते हो, परंतु जो आप पैसे दे के मंगवाते हो वही भी यही क्वेश्चन होते हैं, और जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं वही भी यही क्वेश्चन होते हैं। तो इससे मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसे ना दें आप, और अपना जो भी है अपना सेल्फ डिपेंडेंट तैयारी करते रहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीटेड होते हैं, वो तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, CHN की जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट, जिससे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक नंबर जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है वो इस यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और इस पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, और एक यहाँ पर जो मैंने प्रिंसिपल पर एंड स्कोप पर स्टार मार्क लगा रखा है। ये दो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इन दोनों क्वेश्चनों या इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है वो आपको 100% है, वो देखने को मिल सकता है। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो दूसरी यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, तो इससे वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, क्योंकि इससे आपका जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इस यूनिट से नहीं बनता है। तो आपसे निवेदन है कि इस यूनिट को तो आप अच्छी तरीके से ही कवर करके जाइए, क्योंकि ये यूनिट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन आपका हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में बात करनी है। और आपको जो एक्सप्लेन हेल्थ कमिटीज़ है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड 5 ईयर प्लान। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, जो आपके 15 नंबर में क्वेश्चन आने के ये चांसेस है। इसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका था आपका, जो पहले एग्ज़ाम हुई थी इसकी, उसमें ये क्वेश्चन है वो आ चुका था। तो ये क्वेश्चन अब वो उसमें 15 नंबर में आया था, तो अब वो 5 नंबर में भी ये आ सकता है। इसके बाद हम बात करें इसके तीसरा क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 5 नंबर की दृष्टि से देखें तो, जिसमें आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये आपको अच्छी तरीके से, जो इसके 8 गोल हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है सीक्वेंस वाइज। चाहिए आपको या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में इसकी गोल है वो 100% पूछने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल हेल्थ मिशन एंड एक्सप्लेन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में वो है आपका आयुष्मान भारत। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। जो भी आयुष्मान भारत से रिलेटेड, कब इसका लॉन्च हुआ था, जो कौन सी किसके अंडर में आता है, इसमें इसके अंडर क्या कौन सी जो प्रोग्राम है वो आती है, वो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, क्योंकि आयुष्मान भारत से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड, जिससे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स एंड कंजर्वेशन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद डिफाइन इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, इस पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। एंड सीवेज डिस्पोजेबल, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर जो वाटर प्यूरिफिकेशन है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, ये आने के चांसेस है इस बार। इसके बाद ये भी क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आने का चांस है, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन है वो इस बार आने का चांसेस है। इसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ है, जिससे भी आपके
क्वेश्चन है इस बार आने के चांसेस है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स ऑफ फूड बोर्न डिजीज। यहाँ पर सबसे पहले जिसमें यानी किस प्रकार से आप हैंडल करोगे, तो फूड बोर्न डिजीज है उसमें पब्लिक जो हेल्थ है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका आता है डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के हिसाब से, वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के चले जाना है। इसके बाद डिफाइन फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड टॉक्सिसिटी, 5 नंबर के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के भी इसके 100% चांसेस बन सकते हैं इस बार। इसके बाद है जो कि इस बार आपका 5 नंबर में देखने को मिल सकता है आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड इसके टाइप, जो कि 3 इसके टाइप है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगली यूनिट है जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, जिससे भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस बार देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार यूनिट 5 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार यूनिट 5 है उससे CHN की, तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेज है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पहला ही है डिफाइन हेल्थ बिलीफ मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आएगा इस यूनिट से, तो एक तो ये आ सकता है। एंड इसके बाद जो आपकी स्टेप ऑफ BCC यानी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, इसका क्वेश्चन है वो आ सकता है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है सोशल एंड बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है, तो ये भी आ सकता है। इसके बाद 6 नंबर यूनिट है जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी इस CHN सब्जेक्ट की, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है आपका एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड एविडेंस बेस्ट अप्रोच। जो एपिडेमियोलॉजी जो आपके अप्रोच है वो आप एपिडेमियोलॉजी में भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, क्योंकि इससे अगली यूनिट जो एपिडेमियोलॉजी, इससे नेक्स्ट अगली जो आपकी यूनिट होने वाली है इसमें भी वापस एपिडेमियोलॉजी अप्रोच है वो रिपीट होने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनने वाला है आपका डिफाइन बेक टेक्निक एंड इस कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल प्रोसेस एंड टेक्निक, ये इस क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बनने के चांसेज है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इससे ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से 1 नंबर क्वेश्चन और जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इससे बनने के चांसेस इस बार आने के चांसेस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7, जो कि बहुत बड़ी यूनिट है, परंतु इस यूनिट से हमने वही क्वेश्चन उठाए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जामिनर है वो इन्हीं क्वेश्चन को पूछता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार मार्क लगा रखा है। सबसे पहले तो आप उसी को ही अच्छी तरीके से कवर कर लेना, वुमेन एम्पावरमेंट, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना। इस बार 100% है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें आपको जो यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है इसके लिए पता पता करने के लिए करते हैं, तो आपको बेनेडिक्ट टेस्ट है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटी लेवल, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़, एंड इसके बाद जो इसमें एक तो ये क्वेश्चन मैंने बताया वो 4 नंबर वाला और एक ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन है दोनों देखने को मिल सकते हैं आपको। पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर सेंटर, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद 8 नंबर यूनिट है जो कि पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस ना करें। मैं तो यही बताता हूँ कि एक तो यूनिट नंबर 2 और एक यूनिट नंबर 8 एंड इसके बाद एक यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 11 एंड एक यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 1, ये 4-5 ऐसी यूनिट है। एक यूनिट नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CHN के एग्जाम में, हर बार इन जो यूनिट है इससे बार बार क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस यूनिट से बनते हैं। तो इस यूनिटों को जो मैंने यहाँ पर बताया है, एक तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, इसके बाद रहने वाली है आपकी 8वीं यूनिट, इसके बाद आपकी रहने वाली 9वीं यूनिट, इसके बाद आपकी रहने वाली 11वीं यूनिट। ये ऐसी यूनिटें हैं जिससे हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यानी 50% पेपर है इन्हीं यूनिटों से कवर होता है। 50 से नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 75% पेपर है इन यूनिटों से ही कवर होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपकी एपिडेमियोलॉजी वाली यूनिट है उससे क्या क्या ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स एम एंड यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, इस बार 5 नंबर की फॉर्म में ये पूछ सकता है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी अप्रोच, मैंने आपको प्रीवियस एक यूनिट में बताया था एपिडेमियोलॉजी अप्रोच या एपिडेमियोलॉजी मेथड के नाम से भी यहाँ पर आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चला जाना है, जिसके 3 मेथड है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्राइड एंड टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ट्राइड और टूल्स है उसमें कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर जो आपके टूल है
वो तो रहने वाले हैं आपकी रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इसके बाद जो ट्राइड है वो रहने वाला है एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको पढ़ के चले जाना है। अब हम बात करने वाले हैं अगली 9 नंबर यूनिट, जो कि मैंने बताई कि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो आती है, परंतु आपको मैंने सिलेक्टेड जो डिजीज़ है उसको ही पढ़ के चले जाना है, जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको जो ऐसी मैंने 7 यूनिट बताई है, उनको आप अगर अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर कम्युनिकेबल डिजीज से कुछ नहीं आने वाला है। पहला है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, एंटेरिक फीवर। ये 5 या 7 यूनिट है, 7 डिजीज है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। इससे बाहर कम्युनिकेबल डिजीज से कुछ नहीं आने वाला है। इसके बाद यहाँ इससे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेज है। इसके बाद है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो रिवाज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो पढ़ के चले जाना है। इसके बाद नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ये आपको पढ़ के चले जाना है। इसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाको भी बोलते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से जिसे हम नाको भी बोलते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब हमारी जो आज की सेकंड लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, जिससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है, इससे ये क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन पूरा पूरा क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, इस बार भी इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन यानी डिफाइन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स एक्सप्लेन डायबिटीज मेलाइटिस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस। ये दोनों प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हिसाब से देखें तो ये दोनोों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन उठता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद जो आज की लास्ट यूनिट है, जिससे आपको 101% आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछली बार जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आया था आपके 5 नंबर में। इस बार ये भी आ सकता है, परंतु इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन और बनते हैं इस यूनिट से, यानी पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसके बाद आपका इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड इसके बाद रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। ये क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में वो देखने को मिल सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन क्वेश्चनों की अगर आपको आंसर की भी चाहिए तो आप हमारे बेझिझक इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अच्छी तरीके से मैसेज करिएगा 7976294909। और भी आपने अगर CET का एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पर जाके आप अपना जो CET का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।